I'm going to teach you maths class 6 chapter 1. पिछले दिन एक्सरसाइज 1.1 एंड एक्सरसाइज 1.2 हो चुका था। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 देखेंगे। इस एक्सरसाइज में वर्ड प्रॉब्लम्स, इसको पढ़ना है ध्यान से और पहले समझना है, उसके बाद बनाना है। पढ़ कर करके एक बार में समझ में ना आए, 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें और पढ़ कर करके समझें कि इसमें क्या करना है। ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवीजन करना है। मैथ यही 4 प्रकार का होता है। जैसा भी मैथ हो, लेकिन उसमें यही 4 होता है, चाहे एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो और डिवीजन हो। इसको समझना पड़ता है कि करना क्या है। देखिए, अटेंडेंस बोर्ड ऑफ अ स्कूल ऑन अ पर्टिकुलर डे इंडिकेटेड दैट 3516 स्टूडेंट्स वेयर प्रेजेंट। कितना स्टूडेंट प्रेजेंट है, आप लोग भी अपने बोर्ड पर कितना बच्चा आया प्रेजेंट और कितना एब्सेंट हुआ, ये सब बात लिखते हैं। उसी तरह से किसी स्कूल के बोर्ड पर ये बात लिखी हुई थी कि 3516 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं एंड 213 वेयर एब्सेंट एंड 59 वेयर ऑन लीव। और 59 जो है छुट्टी पर है, पहले ही से छुट्टी का वो एप्लीकेशन दिए हुए हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बताना है ना। आपके बुक में ये एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है ना। ये क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग पढ़ रहे हैं। देखें, सबसे पहले कॉपी पे, नोटबुक पे इस तरह से नोट कर लेंगे। प्रेजेंट कितना है 3516, एब्सेंट कितना है 213, लीव पे कितना है तो 59। अब टोटल निकालना है। टोटल देख लीजिए, इस वर्ड पर ध्यान देना। टोटल यदि करना है तो टोटल मीन्स सम, एडिशन करना पड़ेगा। तो ऐड कर दिया हमने, है ना, ये सब जोड़ दिया तो इतना 3788 स्टूडेंट्स, यही हमारा आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, अ शॉपकीपर हैड 60 kg of apples with him in the morning। सुबह में किसी दुकानदार के पास 60 kg एप्पल्स था। ड्यूरिंग द डे टाइम, पूरे दिन भर में, ही कुड सेल 43 kg 750 ग्राम। पूरे दिन भर में उसने 43 kg 750 ग्राम एप्पल बेच दिया। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स लेफ्ट विथ हिम। लेफ्ट का मतलब बचा हुआ, है ना। ये देखिए यहाँ पे टोटल का मतलब जोड़, और लेफ्ट जहां कहीं भी रहा तो हम माइनस करेंगे। बस इसी तरह से वर्ड मीनिंग समझना है और बनाना है। कोई बहुत भारी हिसाब नहीं है, केवल लैंग्वेज को समझना है, वर्ड मीनिंग समझना है। और यदि आप समझ लेते हैं तो इसको बनाना कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, बहुत आसान है। तो चलिए, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है इंफॉर्मेशन, उसको हम लोग नोट कर लेते हैं नोटबुक पे। टोटल क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स कितना है, ये देखिए 60 kg, तो हमने यहाँ 60 kg लिख दिया। सोल्ड क्वांटिटी, बिका हुआ क्वांटिटी कितना है, कितना बेचा है 43 kg 750 ग्राम, तो इसको हमने लिख दिया 43 kg 750 ग्राम। अब इसको हम माइनस करेंगे, ठीक है। केजी के सामने केजी और ग्राम के सामने ग्राम। तो ऊपर में 60 kg केवल है, ग्राम तो है नहीं है, तो आप इसको 0 0 0 0 0 इस तरह से आप लिख दे सकते हैं, 0 लिख। अब जैसे माइनस करते हैं वैसे आप माइनस कीजिए। 0 में से 0 गया, ये 0, है ना। या यूँ कहें ये ग्राम तो 0 है और यहाँ 750 ग्राम है, तो माइनस होगा नहीं, तो इस तरह से 1 kg ले लेगा। 1 kg इधर ले लेगा तो कितना हो जाएगा, ये
ये हो जाएगा 59, ये हो जाएगा 59, 1 kg इधर दे देगा, और ये हो जाएगा 1000, ये 1000 ग्राम हो जाएगा। अब ये जीरो में से जीरो नहीं घटेगा, सॉरी जीरो में से जीरो घटेगा तो जीरो, इस जीरो से 5 नहीं घटेगा तो इससे बॉरो लेगा तो ये हो जाएगा 10, है ना, ये 10 हो जाएगा, 10 में से ये 9 बन जाएगा, ये 9 बन गया। तो 10 में से 5 गया 5, ये 9 में से 7 गया 2, यहाँ पे 9 है, ये 60 से हो गया था 59 ना, 9 में से 3 गया 6, और 5 में से 4 गया 1, तो क्या बचा हमारा 16 kg 250 ग्राम। तो यही हमारा आंसर हो गया। इसको हम यहाँ पे देखिए, इस तरह से यदि ग्राम को हटा दें केजी में लिखना रहे तो बीच में यहाँ पे डिसिमल दे देंगे, 16.250 kg। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7, 1 मीटर कॉटन क्लॉथ कॉस्ट ₹549 if Sushma purchased 280 meter of this cloth, find the amount to be paid by her for the same। 1 मीटर कपड़ा के लिए उसको 549 रुपये देना पड़ता है, और उसने खरीदा कितना 284 मीटर, कितना पैसा टोटल देना पड़ेगा ये निकालना। देखिए लिखा हमने कॉस्ट ऑफ 1 मीटर इज इक्वल टू ₹549, कॉस्ट ऑफ 284 मीटर। बताइए ज्यादा आंसर आएगा कि कम आएगा? ज्यादा आएगा क्योंकि ज्यादा कपड़ा खरीद रही है। तो ज्यादा आंसर लाने के लिए क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर 249 इंटू 549 इंटू 284, रफ में हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आया। इसको हमने यहाँ पे नोट कर दिया 1,55,960। तो यही हमारा आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, इफ अ मिल्क बूथ सेल्स 223 लीटर ऑफ मिल्क पर डे, कोई दूध का बूथ है, वहां 223 लीटर पर डे मिल्क बिकता है। फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क सोल्ड बाय द बूथ इन मंथ ऑफ अप्रैल 2006। अप्रैल महीना में टोटल कितना मिल्क बिका ये निकालना। तो सबसे पहले अप्रैल महीना में कितना दिन होता है इसको निकाल लीजिए। नंबर ऑफ डेज इन अप्रैल इज इक्वल टू 30 डेज। अब मैथ बना, मिल्क सोल्ड इन 1 डे, एक दिन में कितना मिल्क बिकता है 223 लीटर। तो 30 डेज में कितना बिकेगा? तो 223 लीटर इंटू 30 मल्टीप्लाई कर दिया, ज्यादा आंसर लाना है। तो ये हमारा आंसर है 6690 लीटर, ये हमारा आंसर। इसी प्रकार से क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है कि क्या करना है, गुना करना है या डिवाइड करना है। यदि कम आंसर लाना रहेगा तो हम डिवाइड करेंगे, ज्यादा आंसर लाना है गुना करेंगे, टोटल करना है ऐड करेंगे, लेफ्ट निकालना है तो हम माइनस करेंगे। अब एक्सरसाइज 1.4 देख लीजिए, इसमें एस्टिमेट करना है, किसी नंबर को एस्टिमेट करना है, नियरेस्ट 100 में, नियरेस्ट 10 में, नियरेस्ट 1000 में, सब एक ही तरह का मैथ है, 4 मैथ है ना। लेकिन एक तरह का हम बता देते हैं, आप लोग उसको कर लीजिएगा। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा राइट द एस्टिमेट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टू द नियरेस्ट 100। क्वेश्चन नंबर 2 का ए देख लीजिए, 452, इसको नियरेस्ट 100 में करना है, 100 में एस्टिमेट करना है। जब 100 में करना रहे तो आप उसको 10th डिजिट देखिए, 10th डिजिट क्या है 5। तो ये 5 जो है 5 के इक्वल है,
टेंस डिजिट 5 इज इक्वल टू 5, यदि 5 के बराबर है या 5 से बड़ा है ना, तो इसके पहले वाला यानी ये 100 डिजिट ये जो है एक बढ़ जाएगा। देखिए एस्टिमेटेड नंबर टू द नियरेस्ट 100 इज इक्वल टू 500, ये था 452 बन गया 500। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये 5 है, 5 या 5 से ज्यादा रहेगा तो यहाँ पे एक बढ़ जाएगा। दूसरा मैथ देखिए 18,111, इसको भी नियरेस्ट 100 में करना है तो देखेंगे टेंस डिजिट देखेंगे, ये देखिए टेंस डिजिट है ना, ये 5 से छोटा है, 5 से छोटा है तो ये 100 डिजिट जैसे है वैसे लिखा रह जाएगा। देख लीजिए उसमें कोई चेंज 181, बाकी ये 2 0 0 हो गया है ना। यदि 5 टेंस में यदि 100 में आपको नियरेस्ट 100 में करना है तो टेंस डिजिट देखिए, टेंस डिजिट यदि 5 है या 5 से बड़ा है तो 100 डिजिट को हम एक बढ़ा देंगे, ये 4 है तो 5 कर देंगे। और यदि टेंस डिजिट 5 से छोटा है तो हम 100 डिजिट को जैसे है वैसे रहने देंगे। 181 है तो 181 100 है ना। तो इसी तरह से सारे मैथ्स को बनाना है एक्सरसाइज 1.4 का। ये आप लोग का होमवर्क हो गया, एक्सरसाइज 1 एंड 1.3 एंड एक्सरसाइज 1.4 इसको कंप्लीट करना है होमवर्क में। इट्स ओके, थैंक यू।